नमस्कार। इसमें हम BC AD के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ BC एंड AD, ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है ना। BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। नाम ही है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि बिफोर मतलब पहले। किसके पहले? ईसा के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, या इसे हम बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, या इसे संक्षिप्त में हम ईसा पूर्व भी कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब हुआ क्राइस्ट के जन्म से, यानी कि जीसस के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व। तो BC बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, या बिफोर क्राइस्ट भी इसे कहते हैं। इसे ईसा पूर्व रहते हैं, या संक्षिप्त में कहीं पर ईसा पूर्व ऐसे करके लिखा रहता है। तो आप समझ जाइएगा ये BC है। AD एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, नहीं, इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से के बाद से शुरू होती है। ईसा के जन्म वर्ष से या ईसा के जन्म के बाद से। पहले बिफोर, बाद, आफ्टर एनो डोमिनी, नहीं, AD एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म से शुरू होती है। इसे हम ईसवी या संक्षिप्त में हम ईसवी इस तरह से लिखते हैं। इसे हम BC, अच्छा इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो AD एनो डोमिनी जो कि ईसा के जन्म वर्ष से शुरू होती है, और ये ईसा के जन्म से पहले से शुरू होती है, BC। देखिए यहाँ पे कुछ BC है, यहाँ पर जो भी BC है उसमें कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं। BC को हम BCE यानी कि ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इस तरह से भी लिखते हैं, ऊपर ही बतलाया हूँ। लेकिन यहाँ पे BC या तो कहीं पे BC दिया रहेगा या BCE रहेगा, तो दोनों का मतलब BC ही होगा, यानी कि ईसा पूर्व ही होगा। ईसा पूर्व संक्षिप्त में ईसा पूर्व। BC का जो पूरा नाम है, फुल नेम है बिफोर कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है युग, या क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक, युग, या BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक। AD, इसमें भी कुछ कोई न कोई घटना हुई है। 78 AD, 640 AD, 1526 पानीपत का युद्ध शायद हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947, अभी 2023 AD। तो इसको हम AD यानी कि AD को संक्षिप्त में हम CE भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। इसे हम हिंदी में ईसवी, संक्षिप्त में से इस तरह दिखाया रहता है, ईसवी को इस तरह दिखाया जाता है, ठीक। आगे भी आपको अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ, फिलहाल ये तो आगे चलते हैं। ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ यहाँ पे। जन्म किसका? जीसस का। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है यहाँ पे, इस लाइन पे समझिए। BC में और AD में, मतलब BC मतलब हम पढ़ ले, BC अभी पहले कुछ देर पहले हम पढ़े हैं कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ऑफ जीसस, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ये सारी जो घटनाएं जितनी भी BC है, जैसे विक्रम संवत हो गया, मौर्य काल हो गया, सिकंदर का आक्रमण 326 BC में हुआ, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 1750 में आर्यों का आगमन हुआ, 2350 में सिंधु घाटी सभ्यता आई। तो ये जैसे 326 में सिकंदर का आगमन हुआ, तो आज से कितना वर्ष हो गया? तो उसमें अभी हम कितने में हैं? 21वीं सदी में हैं, 2023। ये भी मैं अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ आपको अगली वीडियो में। फिलहाल ये समझिए, तो 20 हम 21वीं सदी में, तो इसमें सिर्फ आप ऐसे समझिए कि कोई भी BC हो, उसमें अभी 2023 चल रहा है ना, 21वीं सदी, तो उसमें 2000 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 3326 है, तो 2000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2326। लगभग 2300 वर्ष पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसी तरह से गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। आज से कितना वर्ष हो गया? तो 2 और 5 7,
लगभग इसमें 2000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 वर्ष पहले लगभग जन्म हुआ गौतम बुद्ध को। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए 1 AD 2 AD, यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। 78 AD संघ संवत आया कनिष्क काल, 319 AD में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, 606 AD में हर्ष संवत। इसी तरह से हम करते 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 1947 में स्वतंत्र भारत हुआ। आज हम कहाँ हैं, 2023 AD में। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे और दिखा दूं आपको। इसको समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ से टाइम शुरू करते हैं। हमारा टाइम ईस्वी में यानी कि AD में शुरू होती है। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 ऐसे कर करके हम 2100 में भी हैं, नहीं 2100 मतलब 2023 में 21वीं सदी में हम अभी, ठीक। इसी तरह से ईसा पूर्व में भी है 100 200 300 400 500, लेकिन हमारा टाइम जो है वो बाद में है, ये पहले है। यही आपको याद रखनी है कि हमारा टाइम बाद में है। मतलब जीसस के जन्म के, ये हो गया आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट के जन्म के बाद 100 200 300 ये पहले है, यानी कि BC में है। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ऐसे कर कर के आप 3000 वर्ष तक चले जाइए, 3000 BC तक में चले जाइए। हर BC में कोई ना कोई घटना घटी है। अगर आप इतिहास उल्टा कर देखोगे, हालांकि मैं पढ़ाऊँगा धीरे धीरे किस काल में क्या हुआ, उसकी चर्चा तो पढ़ाते समय आ जाएगी, लेकिन मैं सब पर लिखना शुरू कर दूं तो बहुत समय लगेगा। तो बेटर है कि समय को बचाते हुए अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि ये जो है इसमें कोई ना कोई घटना घटी है। जैसे ये 300 400 500 का जो काल है ना, इसमें मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब इसी काल में हुआ। 600 BC वाला जो कार्य है 600 BC का जो काल है, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म सबका उदय हुआ, इसी तरह से आप 1500 BC में जाइएगा तो वेदों की रचना हुई। 1520 हमारे जो वेद है ना, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, इस सब की रचना 1500 BC से शुरू होती है। उसके बाद 600 700 1800 के बीच को हम अज्ञात कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एविडेंस मिला ही नहीं, साक्ष्य नहीं। 1900 में जाइएगा तो आपको हड़प्पा सिंधु सभ्यता काल सब ये सब देखने को मिलेगा आपको। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति 1500 BC है, लेकिन अगर इतिहासकार पता लगाए तो पता चला कि इससे भी पुरानी हमारी इतिहास है। जो हमारा जो इतिहास है इससे भी पुराना है, वैदिक एज से भी। हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए 1500 BC में है, हड़प्पा 1900। इसी तरह से और आगे आप देखोगे जाकर तो और पुरानी इतिहास हमारा देखने को मिलेगा। हम लोग की जो इतिहास है वो अधिक पुरानी है, कहने का तात्पर्य है। तो समझ जाइए कि यानी कि BC हर ये जो है देख रहे हैं 100 200 300 ऐसे लंबी है, 3000 BC 4000 BC तक है। तो हर BC में कोई ना कोई इवेंट्स हुई है, घटना हुई। इसी तरह से AD भी है। ऐसे कर करके हम 2100 तक गए हैं, अभी हम 21वीं सदी में हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय इसकी चर्चा चलेगी। फिलहाल आप समझ जाइए। एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंस है कि आपसे पूछ देगा कि मैं बताया भी था, फिर भी देख लीजिए कि जैसे हमारा जो वैदिक एज है 1500 BC में शुरू होती है कि, तो आज से कितना वर्ष पहले हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो इसमें हम 2000 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1500 में 2000 ऐड कीजिए, 1500 यानी कि 3500 वर्ष पहले की है। 3500 वर्ष पहले हमारी जो वैदिक एज की शुरुआत हुई। आज से 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले वेदों की रचना की शुरू हुई। वैदिक रचना जो है वो आरंभ हुआ।
कब? 3500 वर्ष पहले। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एक और कंसेप्ट आता है डिकेड का और सेंचुरी का, उसको भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपका जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन कर दूंगा मैं। चलिए ठीक है। नहीं कुछ एक और है, इसको समझ लीजिए, आसान रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिकेड एंड सेंचुरी, इसमें भी दिक्कत आती है। देखिए, डिकेड का मतलब होता है दशक और सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, डिकेड मतलब 10 वर्ष, दशक जिसको बोलते हैं। सेंचुरी 100 वर्ष, यानी कि 1 शताब्दी। दशक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 से हम डिवाइड करते हैं, निकल गया दशक 100 में। तो और सेंचुरी अभी हम समझते हैं, जिसे हम सदी भी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई घटना आपसे पूछ देगा, जैसे 1526 में प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था ना शायद, हाँ, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक। 1526, 56 और 61, ठीक है। तो 1526 में कोई घटना हुई, आपसे कोई पूछ देगा तो बताइए कि ये जो है किस दशक की और किस शताब्दी की घटना है। आपसे ऐसे पूछेगा, सिंपल है। 1500 है ना, तो 1500 इसको लिखिए, अब प्लस 26 लिख लीजिए, अब बट्टा में 100। देखिए, 0 से 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, हम सेंचुरी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 100 लिखे हैं। यानी कि हम 15 वर्ष, ये तो 15 है, 15 वर्ष पार करके हम 26 वर्ष आगे हैं। यानी कि 15 के बाद क्या आ जाएगा, 16, 17, 18। तो आप 15 के बाद 16, यानी कि ये 16वीं शताब्दी की घटना है। कब की है? 16वीं शताब्दी की। सिंपल समझना है, 15 है, 1526 है ना, तो 15 एक बढ़ा दीजिएगा आप, 16वीं शताब्दी की घटना हो जाएगी। कितने दशक की ये घटना है, डिकेड में पूछ देगा। तो डिकेड में आप क्या कीजिएगा, आप जैसे है डिकेड है ना, तो 20, यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, 26 है तो 20 + 6 कर दीजिएगा। यानी कि डिकेड पूछे तो क्या करना है, 26 है तो 20 + 6 कर दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, डिकेड है, ये कट गया। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो ये तीसरी दशक की घटना है। यानी कि तीसरी दशक की घटना है। एक और ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे अभी 1947 चल रहा है कि 1947, तो कौन सी सदी है और कितना डिकेड चल रहा है, इसको निकाल लेते हैं। तो 1900 को हम क्या करेंगे, +47 कर देंगे। हम सेंचुरी निकालेंगे तो 19 के बाद क्या आ जाएगा, 20 में। यानी कि यह 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो कौन सी शताब्दी की है यह घटना, तो 19 के बाद क्या आएगा, एक 20, तो 20वीं शताब्दी की है। शताब्दी या सदी। डिकेड पूछेगा तो आप क्या करोगे, 47 है तो 40 + 7, अब बट्टा में 10 देकर काटोगे तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, यानी कि 5वीं दशक, 5 दशक की है घटना है। सिंपल सी है। इसमें एक अगर सेंचुरी रहे तो जो भी रहे ना उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो 19 के बाद 20, 20वीं शताब्दी के है। और अगर डिकेड निकालना हो तो 4 के बाद एक ऐड कर दिएगा तो 5वीं। इसी तरह से 1556 में जो घटना हुई वह किस शताब्दी की है और
कितने दशक की है, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो 1556 देख लेते हैं। तो 1500, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1500 प्लस 56 कर देंगे, यानी कि 1500 पार 15वीं, अच्छा इसको हम काट लेते हैं पहले 100 से, यानी कि 15वीं शताब्दी पार करके हम 16वीं की ओर जा रहे हैं। नहीं, 15 वर्ष तो हमने पूरा कर लिया, अब 16 में चले गए। तो ये 16वीं शताब्दी की घटना है, 16वीं शताब्दी या सदी। कितने डिकेड की है, तो आप 56 को ऐसे भी कर सकते हो, 50 प्लस 6 और डिकेड निकालना है तो 10 लिखना है, यहाँ पे काट देंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 6वीं दशक की है, यानी कि 6ठा दशक निकल जाएगा, 6ठा दशक। तो ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 16वीं शताब्दी की 6वीं दशक की घटना है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, आसान है, कोई भी चीज़ सिंपल है कि 15 रहे तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पे दशक निकालना हो तो 5 में एक ऐड कर दीजिए, और नहीं तो इसको 56 में कितना भाग भी दे देता है, कितने लोग भाग देकर भी निकाल लेता है। जैसे हम क्या करेंगे, डिकेड में 10 से भाग देंगे तो 10 पचे 50, 6 रिमाइंडर आ गया ना, तो ये आ जाएगा आपका 6वां दशक। लेकिन ये टाइम लेगा, इससे बढ़िया है कि 15वीं है तो कितने शताब्दी के हैं, तो एक आप बढ़ जाइए आगे 16वीं। एक डिकेड निकालना हो तो 5 के बाद क्या एक जोड़ दीजिएगा, 6वां दशक आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, आसान है बहुत, 1-2 बार देखिए हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अपना सुझाव प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।